कि प्रभु का नाम लेकर भी अपना जीवन बिताने से उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल दीन हो चुकी है। ठीक है, तो प्रभु का नाम लेकर के एक जीवन बिताने वाला नहीं, प्रभु का नाम लेकर के एक जीवन बिताने वाला दीन हो गया है ना, दरिद्र हो गया है, अंगहीन हो गया है, छीन मलिन हो गया है, पापों से घिर गया है। यह बात आप जरूर राम को बता दीजिएगा। अब बात यहां पर आती है क्या कि तुलसीदास जी आखिर पाप से कैसे घिर गए? क्या यह मोह माया की पाप है? तो उनकी जीवनी में हम लोगों ने इस बात को देखा था, सांसारिक जीवन को तो वो बहुत पहले ही त्याग चुके थे। तो फिर आखिर तुलसीदास जी ने पाप कौन सा कर दिया? तो विनय पत्रिका की रचना कब की गई, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था। जब काल तुलसीदास जी को डराने लगता है, तब तुलसीदास जी हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी आकर के इन्हें विनय पत्रिका की रचना करने का सलाह देते हैं। तो तुलसीदास जी के मन में क्या पाप है? वो कोई पाप नहीं है, यहां पाप वो अपने डर को दर्शा रहे हैं। कहते हैं कि इस डर के कारण ही जो काल यानी कि मृत्यु, उसका भय, उसके कारण ही जो प्रभु श्री राम है उनको ये बात बतानी है कि इस डर के कारण ही जो तुलसीदास है वो अंग विहीन हो चुका है, उस डर से लड़ नहीं पा रहा है, छीन मलिन हो गया है, पाप से बिल्कुल भर गया है। तो आप प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा कि मृत्यु के भय से जो तुलसी है वह डरा हुआ है। और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के सेवक के रूप में जाना जाता है और वो उस काल के डर से डर जाए, यह बात अच्छी नहीं है। क्योंकि जब दुनिया वाले को यह बात पता चलेगी, संसार को यह जब बात पता चलेगी, तो तुलसीदास के प्रति तो ठीक है, लेकिन श्री राम के प्रति जो विश्वास है वो लोगों का कम होगा। और जब ये बात आप उनको बता दीजिएगा तो वो मेरी स्थिति को जरूर समझेंगे और कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो आगे की बात जरा समझिए और क्या होता है। बुझी है मतलब हो गया पूछेंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं तो है कौन, कि आखिर वो कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, कहीं भी तो बता दीजिएगा, कह दीजिएगा नाम, मेरा नाम तुलसीदास है, ये उनको जरूर बता दीजिएगा। दशा जनाई, दशा को जरूर बता दीजिएगा कि जो ये तुलसीदास है ये काल से डरा हुआ है। यहां पर ये आप मत समझिएगा कि अंगहीन हो गया, मलिन हो गया, पाप से घिर गया। दैट मीन्स कि तुलसीदास जी ने इस धरती पर कोई पाप कर दिया है और उस पाप से वो मुक्ति चाहते हैं। विनय पत्रिका की रचना कब हुई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब काल इन्हें डराने लगा, जब मृत्यु इन्हें डराने लगा, जब मृत्यु से इन्हें भय लगने लगा। एक बात तो आप लोग इस बात को जानते ही हैं कि पहले लोगों की इच्छा क्या होती थी, खास करके जो भक्ति करते थे, इस जन्म मरण की मृत्यु से मुक्ति जन्म मरण की जो ये प्रक्रिया है इससे मुक्ति पाना, इस मृत्यु लोक पर जन्म से मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना।
तो जब मृत्यु की समय नजदीक आई तो तुलसीदास भी डर गए कि प्रभु श्री राम की भक्ति में मैं लीन रहने वाला, क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं। तो कहते हैं कि स्थिति ऐसी आ गई है कि इस मृत्यु से तुलसी भी जो है वो अब डरा हुआ है, और मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी वो पता नहीं, लेकिन यह खबर आप श्री राम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि मृत्यु के समय जो है वो नजदीक आ चुकी है, ताकि इस दास पर प्रभु श्री राम जो है वो अपना ध्यान जरूर रखें। कहते हैं कि सुनत जैसे ही प्रभु श्री राम मेरी नाम सुनेंगे, मेरा नाम सुनेंगे, राम कृपालु, राम कृपालु यानी कि कृपालु राम जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे कि मेरी बिगाड़ियों बनी जाएगी, तो मेरी जो भी बिगड़ी हुई स्थिति है सब बन जाएगी, मेरे मन का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा, मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं जानकी जग जननी यानी कि सीता माता जन की किए वचन सहाई, जन मतलब आम जनता, जनमानस, इन सभी की वचनों को आपने सहाय किया है, यानी कि इन लोगों की आपने सहायता की है। जो भी इन लोगों की परेशानियां रही है उन सभी को आपने सुना है और उन सभी की बातों को आपने यानी कि उनके प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है। तो जो मेरी समस्या है उसको भी आपको सॉल्व करना है, जो मेरी परेशानी है वो प्रभु श्री राम तक पहुंचानी है। और कहते हैं कि अगर आप मेरी सहायता कर दीजिएगा, तरह तुलसीदास, तो तुलसीदास तर जाएगा, तुलसीदास का उद्धार हो जाएगा, तुलसीदास की समस्या का समाधान हो जाएगा। तरह तुलसीदास भव, भव मतलब यह जो संसार है, इस संसार में उसका उद्धार हो जाएगा। तव नाथ, और जो तव मतलब आपके, नाथ मतलब जो नाथ है यानी कि जो राम भगवान है, गुणगन गाई, गुणगन गाई यानी कि गुणगान गा करके। तो कहते हैं कि अगर आप मेरे इस बात को प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा तो तुलसीदास जो है इस संसार में प्रभु श्री राम का गुणगान करके उद्धार प्राप्त कर लेगा। और जब लोगों को यह बात पता चलेगी कि तुलसीदास का उद्धार कैसे हुआ भाई, तो प्रभु श्री राम का गुणगान करके हुआ, तो जो आपके नाथ हैं उनकी प्रशंसा, उनका यश और भी बढ़ जाए। नहीं, उनकी जो ख्याति है वो और बढ़ जाएगी। तो क्या निवेदन करते हैं तुलसीदास? कहते हैं कि कभी अवसर मिले तो कोई करुण कथा चला करके, हे सीता माता, मेरी जो स्थिति है वो श्री राम को बता दीजिएगा। उनसे कह दीजिएगा कि जो आपका दास तुलसीदास है उसकी स्थिति बहुत खराब है, जिसका घर बार आपके नाम से चलता है वो अब डरा हुआ है, मृत्यु से डरा हुआ है। और कहता है कि प्रभु श्री राम तक मेरी बात अगर पहुंच जाएगी तो मेरी जो समस्या है वो मेरी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सीता माता से कहते हैं कि आप तो जगत जननी है, वैसे तो आप सब कुछ जानती हैं, आपने कितनों की सहायता की है, अगर मेरी भी सहायता कर दीजिएगा तो तुलसीदास का उद्धार हो जाएगा और यह बात जग जाहिर हो जाएगी कि आपके नाथ का गुणगान करने वाले तुलसीदास का आपके नाथ का गुणगान करने वाले तुलसीदास का उद्धार हो गया ना।
तो यह बात वो कहते हैं कि आप प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। यह हो गई चलो पहले पद की बात। दूसरे पद की भी बात हम लोग करेंगे।